दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। चुनाव 6th फेज में एंटर करने जा रहा है। कल 6th फेज की वोटिंग है और इसी के साथ बीजेपी ने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने का मतलब यह है कि एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है और इसलिए इस टाइम पर बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है। अब नई स्ट्रैटेजी क्या सामने आई है? पहले इन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, उसको बेच के और अपने वोट बैंक को दे देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। उसके बाद इन्होंने ये बात बोलनी शुरू करी कि ये लोग आपकी एक भैंस चुरा लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। उसके बाद अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि आपके घर के नलके को चुरा लेंगे, आपके बिजली कनेक्शन को चुरा लेंगे और आपके जो बैंक के खाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। वाह, ये है न्यू इंडिया के इलेक्शंस के नए नए नैरेटिव। सुनवाना चाहता हूं जरा आपको। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। अब यहां पर बीजेपी कह रही कि सपा कांग्रेस वाले आपके घर की टोंटी जो होती है जिसमें से पानी निकलता है वो भी चुरा करके ले जाएंगे। भाई आखिरकार किस किस चीज का डर यहां पर क्रिएट किया जा रहा है? और यहां पर यह बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर सपा कांग्रेस वाले चुरा कर ही ले जाएंगे तो आप 400 सीट मत लेकर आओ, क्योंकि उसमें से भी 200 यहां पर कांग्रेस वाले चुरा के ले जाएंगे। बात तो सही है। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मतलब आखिरकार क्या क्या चीज चोरी कर लेंगे यहां पर विपक्ष वाले? मोदी जी कह रहे हैं कि आपके घर की चाबी छीन करके ले जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मोदी जी ये भी कहना शुरू कर दें कि आपके होंडा एक्टिवा की चाबी जो है कांग्रेस वाले छीन कर ले जाएंगे, आपका आईफोन, आपका आईपैड, आपका लैपटॉप भी कांग्रेस वाले छीन करके ले जाएंगे। यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको एक तरीके से फियर क्रिएट करना कहते हैं। मोदी जी बार बार ये फियर क्रिएट कर रहे हैं कि अगर अपोजिशन यहां पर जीत गई तो वो आपको पूरी तरीके से कंगाल बना देगी। हालांकि सच्चाई ये है कि आम आदमी जो है इस टाइम पर 10 सालों में पिछले वो खुद कंगाल बना पड़ा है, लेकिन फियर क्रिएट किया जा रहा है अपोजिशन के अगेंस्ट। इनफैक्ट इसी भाषण में बोलते बोलते मोदी जी ने यह बात भी बता दी कि आखिरकार राम मंदिर किसने बनवाया है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी राम जी को लेकर आए हैं, लेकिन मोदी जी ने सच बोल दिया अपने मुंह से एक भाषण के अंदर। उसकी क्लिपिंग आपको आगे चल के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं। यह भी बार बार कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद यानी कि 5 जून को मार्केट में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है आने वाली सरकार को देख करके। और इसको लेकर के मोदी जी ने भी एक प्रेडिक्शन यहां पर करी, अपने स्क्रीन पर देखिए इसको। स्टॉक मार्केट पीपल विल गेट टायर्ड आफ्टर जून 4 इलेक्शन रिजल्ट सेज पीएम मोदी। मोदी जी का कहना यहां पर है कि 4 जून के बाद 5 जून को स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब चाहे मार्केट में उछाल आए या फिर मार्केट में गिरावट आए, उसी को झेलने के लिए आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, एंड इट इज बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग। चलो एक बार फिर से आपको बताता हूं कि आखिरकार इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर खोला है मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लेता हूं। अब मैंने सिलेक्ट किया है यहां पर बेस्ट वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं फिन निफ्टी को चूज कर लेता हूं। यहां पे यहां देख रहे ट्रेंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट अभी ऊपर जाएगा। एक अमाउंट डिफाइन करके अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है अप का ऑप्शन और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। रिस्क कम करने के लिए यहां पर मैं फास्ट का ऑप्शन चूज करूंगा और बस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि यहां पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज में। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म जो है कोई मेंटेनेंस फी भी चार्ज नहीं करता, यानी कि सिर्फ 99 रुपीज में आप यहां पर जिंदगी भर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आपको एक यूनिक फीचर मिलता है, स्टॉप लॉस का फीचर, जो कि ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को स्टॉप कर देता है एक डिफाइंड लॉस तक पहुंचने के बाद। एंड इसी वजह से बिगनर्स के लिए बहुत इजी और सेफ ऑप्शन है ट्रेडिंग के लिए। इसका एक और फीचर जो कि आपको इंडस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये लोग जब आपका प्रॉफिट होता है तो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 19 रुपीज का, और अगर आपका लॉस होता है तो सिर्फ 9 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। वहीं बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 20 रुपए की ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस। और हाँ, साथ ही डेली फ्री ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस भी देते हैं, तो भैया सोने पे सुहागा ही हो गया यहाँ पर। खैर इसी के साथ वापस आना चाहता हूं हमारे प्रिय मोदी जी के ऊपर। 6th फेज की वोटिंग में दिल्ली में भी वोटिंग होने वाली है और दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। मोदी जी ने भाषण के अंदर क्या बोला है,
टेलीप्रॉम्प्टर लगवा दो भैया, जरा देखिए इसको। प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। ये क्या है? जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहां पर कोई स्माइली नहीं बनाते मोदी जी, ये जामिया मिलिया इस्लामिया है इस यूनिवर्सिटी का नाम। जामिया मिलिया इस्माइलिया कहां से हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोचिए दिल्ली की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और मोदी जी इतने इस टाइम पर घबराए हुए हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। अभी वैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने यह बात रिवील कर दी है कि राम मंदिर एक्चुअली में किसने बनवाया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं मोदी जी क्या कहेगा एक भाषण के अंदर, और काफी पछता रहे होंगे उसके बाद मोदी जी और आरएसएस के लोग। कांग्रेस के शाहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके कारण राम मंदिर बना है वो फैसला पलटना चाहते हैं। भाषण देते देते और कांग्रेस को घेरते घेरते इतना बह गए कि यही भूल गए कि हर जगह ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि यही राम जी को लेकर क्या है, इन्होंने ही राम का मंदिर बनवाया है, और यहां पर सच बोल करके रख दिया। और इसी स्टेटमेंट की वजह से आने वाले टाइम में बीजेपी को और प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दिया गया है, वो है जेपी नड्डा के द्वारा। आरएसएस को साइडलाइन यहां पर पूरी तरीके से कर दिया गया, और आरएसएस वो बॉडी है जो हर बार बीजेपी को जितवाने का काम करती है। जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली। क्या कहा है अपनी स्क्रीन पर देखिए। अटल जी के समय भाजपा को आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अभी हम सक्षम हैं। जेपी नड्डा जी ने यह बात बोली है कि अटल जी के जमाने में आरएसएस की हमारे को नीड थी, लेकिन अब मोदी जी ही काफी है, हम लोग अब सक्षम हो चुके हैं, हमारे को आरएसएस वगैरह की नीड नहीं है। इससे फिर हमारे को यहां पर पता चलता है कि इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल मोड पर यहां पर आ चुकी है। दिल्ली के इलेक्शन से जस्ट पहले आरएसएस को साइडलाइन कर देना। दिल्ली में आरएसएस का बहुत बड़ी ग्रिप है, और अगर आरएसएस नाराज हो जाएगी तो दिल्ली की सातों सीटों में लंका लग जाएगी यहां पे। वैसे 6 फेज की वोटिंग से पहले एक और बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने है, और ये भी आपको दिखाना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि भैया फॉर्म 17 जमा किया जाए, जिसमें सारे वोटर्स की डिटेल्स पता चलती है कि कितने नंबर ऑफ वोटर थे, ये पता चलता है। और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भैया ये हम जमा नहीं कर सकते, और क्या बहाना दिया है अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट अपलोडिंग ऑफ फॉर्म 17 on website can lead to mischief, that there are possibilities of images being morphed which can create widespread discomfort and mistrust। मतलब हम लोग सच्चाई इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि सच्चाई बताने से यहां पर धोखाधड़ी हो सकती है, मिसट्रस्ट यहां पर क्रिएट हो सकता है। अरे भैया सच्चाई बताने से कभी धोखाधड़ी नहीं होती। हाँ डेफिनेटली सच्चाई छुपाने वाले लोगों को धोखेबाज जरूर यहां पर बोलते हैं। वैसे आपको बता देना चाहता हूं फिर से कि पूरा मैटर जो है ये वोटिंग परसेंटेज से रिलेटेड है। हर फेज की वोटिंग में शाम को जो आंकड़े आते हैं उसके 2-3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन उन आंकड़ों को चेंज कर देता है। अब आप खुद सोचो अगर एक फेज में 60 या फिर 62% वोटिंग हुई और 3-4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि नहीं 62 नहीं यहां पर तो 65% वोटिंग हुई थी, और हर फेज में इस तरीके से चोरी शुरू हो जाए यहां पे, तो 2-2, 3-3% उठा करके 7 फेजों में अगर आप लेके चलोगे तो यहां पर 21% तो ऐसे ही बन जाएगा। धोखाधड़ी करने के लिए 21% क्या 5% वोट भी बहुत होता है। यहां पर आखिरकार क्या षड्यंत्र चल रहा है इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। अब इस षड्यंत्र का खुलासा तो बाद में आगे चल के होगा, लेकिन उससे पहले पीके का यानी कि प्रशांत किशोर का खुलासा हो चुका है। अपने आप को ये कहते हैं कि बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये लोगों को इलेक्शंस जितवा देते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने प्रेडिक्शन करी थी कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। इसको लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हुए, और एक इंटरव्यू में भाई साहब इनकी ऐसी हालत हो गई कि पानी पीना पड़ गया। करण थापड़ का इंटरव्यू आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा होगा। करण थापड़ ने इनको कहा कि आप ये क्लेम्स जो कर रहे हैं इनका क्या बेस है, क्योंकि आप पहले भी ये क्लेम्स कर चुके हो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में कांग्रेस जीत गई थी। तो ये भाई साहब जो है एकदम से बुरी तरीके से बौखला गए। I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of this. You have to let me get out of it. No, you see when you cannot. Hang on a second. When you are interviewing a person. अब ये पार्ट आपने सुना किस तरीके से ये आदमी बौखला रहा है। सच जब इसके सामने रखा गया, इसको एक्सपोज किया गया तो झेला नहीं जा रहा, ठीक इनके गुरुओं की तरह। लेकिन वही आपको स्क्रीन पे ये भी नजर आ रहा होगा कि प्रशांत किशोर ने एक्चुअली में ये बात बोली थी। प्रशांत किशोर इस टाइम पे डिनाई कर सकता है, लेकिन उसने खुद ट्वीट करके ये बात बोली थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हार जाएगी। और फिर अल्टीमेटली यहां पर हुआ क्या, आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। फिर से पानी पिलाने का सीन जो है यहां पर रिपीट किया गया। मतलब करण थापड़ जो है पानी पिलाने के लिए इस टाइम पर वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। मोदी जी को पानी पिलाया था 2004 में, और 2024 में उनके चेले यानी कि प्रशांत किशोर को पानी पिला रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर का एक ये भी क्लेम है कि 2025 में उनकी जो अपनी पार्टी है जन स्वराज पार्टी,
वो अपने बलबूते पे बिहार में सरकार बनाएगी। ये सब क्लेम्स देखने के बाद मुझे तो हंसी आ रही है इनकी पार्टी के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो कि इनकी विचारधारा में बिलीव करके बेचारे इनके साथ चल रहे हैं। और यार ये बात हमारे को कभी नहीं भूलनी चाहिए, प्रशांत किशोर जो है पैसे लेकर किसी पार्टी का कैंपेन करते हैं। अब आप खुद सोचो, एक बार वो कांग्रेस का कैंपेन कर चुके हैं, एक बार बीजेपी का कैंपेन कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी का भी वो कैंपेन कर चुके हैं। अब ऐसे में वो किसी के सगे नहीं और हर आने वाले टाइम पे अलग अलग तरीके से नैरेटिव्स को सेट करने का काम करते हैं। लेकिन अब लोग जो है समझ चुके हैं इन सारी बात को। पीके भाई के साथ जाते जाते एक राहुल गांधी का भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष क्या कर रहा है इसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए। वैसे भी हमारे देश का मीडिया तो विपक्ष को कवर करता नहीं है। राहुल गांधी ने एक रीसेंट अपने भाषण के अंदर अक्षय कुमार की फिर से पनौती लगा दी। यस, जरा सुनिए इसको। नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो। अक्षय कुमार बी लाइक कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुझे क्यों तोड़ा आखिरकार यहाँ पे, मुझे क्यों तोड़ा। अब इसके साथ इस वीडियो को